अपराध करने वालों को पकड़कर उन्हें जेल में डालना और उसके बाद उन्हें सजा दिलवाना, यही काम होता है पुलिस का। लेकिन अगर सही मायने में पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करे तो किसी भी देश में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में इस बात का डर बना रहेगा कि जब वह पुलिस के हवाले, पुलिस के हाथों लगेगा तो उसका पुलिस के द्वारा क्या हाल किया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस अपराधियों को पकड़कर उन्हें कोर्ट में पेश करती है और उसके बाद अदालत उनकी सजा को डिसाइड करती है उनके अपराध के अनुसार। लेकिन बिहार के भागलपुर जिले की पुलिस ने अपराधियों को सजा देने के लिए एक ऐसा कानून निकाला था जिसकी चर्चा आज भी पूरे देश में की जाती है। 1980 के दशक में बिहार और उत्तर प्रदेश में आज़ादी मिलने के बाद भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस प्रशासन परेशान हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था पुलिस प्रशासन को कि मासूम जनता को अपराधियों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि दिन ब दिन नए मामले अपराध के सामने आ रहे थे। 25 अक्टूबर 1979 दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र की चाड़ा बड़गांव में शाहकुंड थाना क्षेत्र पुलिस प्रशासन की एक टीम पहुंचती है और वहां से अर्जुन गोस्वामी, जो कि एक नामी बदमाश था, उसे उठाकर थाने में लेकर आती है। अर्जुन गोस्वामी के ऊपर जो है अपहरण के कई मामले दर्ज थे और उसी की तरह कई और भी अपराधी थे जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा अर्जुन गोस्वामी से उस अपराध को लेकर पूछताछ की जाती है, लेकिन वह अपने आप को बेगुनाह बता रहा था। इसी बीच पुलिस टीम से आवाज आती है कि आंख दिखाता है और मारो साले को, आंख फोड़ दो। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद जो पुलिसकर्मी पिटाई कर रहा था वह पुलिसकर्मी अर्जुन गोस्वामी की दोनों आंखों में एक बड़ी सी सुई, जिसे बिहार में टकबा कहा जाता है, वह घुसाकर उसकी आंखों को फोड़ देता है दोस्तों। और उसके बाद पूरे जो अर्जुन गोस्वामी की चीख पुकार मचने लगती है थाने के अंदर। पुलिस उसको अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर 1979 को कोर्ट में पेश करती है और वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। अर्जुन गोस्वामी अकेला मात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। भागलपुर जिले में उस एक साल के अंदर लगभग 33 लोगों के साथ इस तरीके की जो है वारदातों को अंजाम दिया गया था, अलग अलग थानों में। एक की देख एक, मतलब अगर एक थाने में हुआ तो दूसरे थाने में भी उसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस जो पूरा घटनाक्रम था, इसको नाम दिया गया था अख फोड़वा कांड। इस घटना को लेकर पूरे भारत में चर्चा होने लगी थी, सरकार पर दबाव पड़ने लगा था, हर तरफ से प्रेशर आने लगा था और उसके बदले में सरकार में भी कार्रवाई के जो है आदेश जारी कर दिए थे। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अराउंड द पीपल्स में, और मैं हूं आपके साथ अतुल मीना। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है भागलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए, जब भागलपुर की जो पुलिस होती है वह कानून को अपने हाथ में ले लेती है और तेजाब को गंगा जल बताकर अपराधियों की आंखों को पवित्र करने का काम किया था। दोस्तों, भागलपुर शहर जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, इस शहर को अक्सर बदनामी झेलनी पड़ी है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा है। आगे इस वीडियो में जिस घटना के बारे में हम आपसे जिक्र करना जा रहे हैं वह घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। 1980 के दशक में भागलपुर में क्राइम अपने चरम पर था। दिन दहाड़े लोगों की बेटियों को घर से उठा लिया जाता था और अपराधियों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। लूट, अपहरण, हत्याएं जैसी घटनाएं बाहुबलियों के लिए आम बात हो चुकी थी और यही वजह थी कि पूरा क्षेत्र, पूरा शहर दहशत में था दोस्तों। और पूरे क्षेत्र में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उनके खिलाफ जाकर जो है गवाही दे सके। दोस्तों, कहते हैं कि अति का अंत जरूर होता है। इंसान अगर गलत करता है तो उसका अंत जरूर होगा, समय कितना भी लग जाए। भागलपुर शहर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना ना तो भागलपुर की जनता और ना ही भागलपुर के अपराधियों ने करी थी। दोस्तों, एक तरफ जहां अपराधी अपनी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे तो वहीं दूसरी ओर एक दिन भागलपुर थाने में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा किडनैपिंग की FIR दर्ज करवाई जाती है। अब मामला बड़ा था तो भाई तुरंत पुलिस हरकत में आती और अपराधियों को पकड़कर गिरफ्तार कर ले आती, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है भागलपुर की पुलिस पर पटना से
हेडक्वार्टर से प्रेशर पड़ने लगता है। इसके बाद भागलपुर की पुलिस ने एक दिन भागलपुर की एक धर्मशाला में गुप्त मीटिंग रखी और वहाँ पर डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से जो है अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हो। उसके बाद अक्टूबर 1979 में नवागाछिया थाने के कुछ नामी अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने में लाया जाता है। दिन भर उन्हें थाने में रखा जाता है और जैसे ही शाम होती है पुलिस प्रशासन की एक टीम उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने जो भी पूरे औजार थे वह रहते हैं, जैसे कि एक टकवा यानी कि लंबी सी सुई, एक सिरिंज जिसके अंदर तेजाब आता है और तेजाब की एक बोतल। उसके बाद एक अपराधी को जो है पेश किया जाता है। जब वह अपराधी आता है तो उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल खौफ नहीं था। वह निडर आकर पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि आज वह पकड़ा गया, कल वह छूट जाएगा। राजनीतिक सपोर्ट रहता था लोग। उस अपराधी को टेबल पर बैठाया जाता है और उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तुरंत ही उसकी आंखों को फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया जाता है और उसके बाद पूरे थाने में चीख पुकार मचने लगती है। अपराधियों के अंदर रोना गाना शुरू हो जाता है, लेकिन उनकी इस चीख पुकार को सुनने के लिए उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। केवल पुलिस के अधिकारी वहां पर, थाने का स्टाफ वहां पर मौजूद था। दोस्तों, नवागाछिया थाने से शुरू हुआ ये ऑपरेशन गंगाजल, जिसे ऑपरेशन गंगाजल के नाम से जाना जाता है और एक गंगाजल की एक मूवी भी आई है इसके ऊपर से, जिसमें अजय देवगन ने लीड रोल किया है। नवागाछिया थाने से स्टार्टिंग हुई थी, धीरे धीरे करके भागलपुर पूरे जो है थानों में इसको अपनाया जाने लगा और एक एक करके लगभग 3 दर्जन लोगों के साथ इस तरीके की वारदात को जो है अंजाम दिया गया था। भागलपुर शहर जो कि आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, वहाँ पर अब जो है उस शांति की लहर उड़ने लगी थी। उस टाइम पर भागलपुर के एसएसपी जो है विष्णु राम दयाल थे। दोस्तों, 1979 से शुरू हुआ ऑपरेशन गंगाजल जुलाई 1980 तक चला था, यानी कि 11 महीनों तक चला था। और उस टाइम पर बिहार में जो है जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी, तो वही केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार। ये मामला सुर्खियों में तब आता है जबकि उन 3 दर्जन अपराधियों में से एक बलजीत सिंह के घर वालों ने उसे जेल से निकालकर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया इलाज करवाने के लिए। और वहां पर एम्स के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि करी कि इसकी आंखों को फोड़कर उसमें तेजाब डाला गया है। उसके बाद बलजीत के घर वालों ने एक वकील से बात करी, उसे अपनी सारी समस्या बताई और उसी दौरान लगभग 11 लोगों को दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की थी कि इनकी आंखों में तेजाब डाला गया है और वही वजह है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी, जिसके आधार पर वकील ने पुलिस के ऊपर अदालत में केस किया था। दोस्तों, केस की सुनवाई स्टार्ट होती है और अलग अलग पुलिस वालों को इसमें शामिल किया जाता है। उस समय बिहार के एसएसपी विष्णु दयाल राम ने बताया कि यह घटना उनके एसएसपी बनने से पहले से चली आ रही है। उन्होंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन उनमें से केवल 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये भी उठता है कि जब 10 लोगों को आरोपी बनाया गया तो उनमें से केवल 2 ही लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं किया गया? दरअसल भागलपुर शहर में ऑपरेशन गंगाजल या ऑपरेशन अक्सफोर्डवा कांड के बाद शांति की लहर दौड़ने लगी थी और उस टाइम पर जो भागलपुर की जो जनता थी उसका पूरा सपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को मिल रहा था, क्योंकि अब लोग भागलपुर में बिना खौफ के जीने लगे थे। हर वर्ग पुलिस प्रशासन का सपोर्ट कर रहा था और यही वजह रहती है कि पटना हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई को रोकना पड़ा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन पीड़ितों की आंखों की तस्वीरें देखी, दोस्तों, जज साहब हैरान हुए थे कि आखिर इस तरीके की घटना देने के पीछे वजह क्या थी। अपराध अगर हो रहा है तो अपराध कम करने के लिए पुलिस प्रशासन के काम है कि अपराधियों को पकड़कर जेल में डालकर उन्हें कोर्ट में पेश करे, लेकिन ऐसा अपराध करने की उनको इजाज़त किसने दी? इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हर एक आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इंसान इसी तरीके की घटना करने के बारे में सोच भी न सके। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, लेकिन मात्र 3 महीने के अंदर ही उन पुलिसकर्मियों का निलंबन वापस ले लिया गया। कारण आज तक पता नहीं चला है क्यों है, लेकिन आज भी कुछ लोग उसमें से जो है जीवित हैं। जो 3 दर्जन लोगों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, उनमें से कई व्यक्ति आज भी जीवित हैं और वह बताते हैं उनकी दास्तां। ये कहानी हमें ये सिखा के जा रही है कि अपराध रोकने के लिए अपराध करना क्या ये सही है?
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है कि अपराध को रोकना सही है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए अपराध करना सही है या गलत है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप